हेलो बच्चों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल सर। मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम को पढ़ाना चाहता हूँ। जिसको आपने देखा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन करा दिया गया है, जिसमें संख्याओं का परिचय था। और अब आपको एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का प्रश्नावली आपकी 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यदि हाँ, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट जीरो। तो आपको जब पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या वही संख्याएं होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। तो जो जब इसमें क्वेश्चन ने आपको बोला कि जीरो एक परिमेय संख्या है, तो आप यह लिख सकते हैं कि हाँ, हाँ, जो शून्य है, जो आपका शून्य मतलब आपका जो जीरो है, जीरो एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या संख्या है आपका। जीरो एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे पी/क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच में आप नीचे क्या आता है? वन आता है। देखिए, आप जीरो है, इसके नीचे आप वन लिख दिया, तो आप इसके ऊपर वाला पी हो गया, नीचे वाला क्यू हो गया। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। जिसके बाद कि इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आप हाँ, पी बटे क्यू के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। क्यू डज नॉट जीरो। आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। यही आपका, ये ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको इतनी लाइन लिखना है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आपका सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है आपका? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? आपको 6। आप इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बुक में इसका बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप अगर बुक का देखेंगे तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 पेज में जाएगा। इसको आप शॉर्ट में समझेंगे। जैसे आप 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या बोल रहा है? वो 6 बोल रहा है। आपका मेथड है, आपको इसको मेथड आपको यूज करना है, जितना बोले, 6 बोला है ना, तो 6 में आप तुरंत 1 प्लस कर दें। 6 में आप तुरंत 1 प्लस कर दें। 6 1 आपका 7 हो गया। जब ये 7 हो गया, बस आपको बोला क्या था? 3 और 4 बोला था ना, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। सबके नीचे परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, सबके नीचे क्या होता है? 1 होता है। आप 1 लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था, 6 परिमेय संख्या पूछा था ना, ये तो 6 प्लस 1 में 7 आया था। इस 7 को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा दें। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा दें, दोनों में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें। करा दिया। अब मल्टीप्लाई करें। 7 की इक्कीस, 7 एकम 7 हो गया। 7 चौक 28, 7 एकम 7 हो गया। अब देखिए, अब आप इधर जरूर समझिएगा। 6 बोला था, ये 21 लिखा है, ये 28 लिखा है, और 21 और 28 के बीच आपकी 6 परिमेय संख्या होंगी। 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। 22 के बाद 23 आएगा। 23 के बाद 24 आएगा। 24 के बाद 25 आएगा। 25 के बाद 26 आएगा। 26 के बाद 27 आएगा। 27 के बाद 28 आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें नीचे कितना? 7 7 है ना, तो आप नीचे 7 कर दीजिए, इसमें भी 7 कर दीजिए। 7, ये 7, ये 7, ये 7। आप इनको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 3 और 4 के बीच, अब आप लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं आपके पास ये लिखी हुई है। 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, ये 26/7, ये 27/7। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा। ऐसे इस प्रकार आप शॉर्ट फॉर्म में और सरल लैंग्वेज पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मेथड, बिल्कुल नॉर्मल मेथड, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आप इतनी आसान और सरल मेथड से सीख सकते हैं। अब आप देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या, 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मेथड आपको पहले दिखाया गया, या क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया कि अगर जितना बोले उसमें आपको क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। ठीक, उसमें 6 बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने 1 प्लस किया था तो 7 हो गया था। इसमें आपको 5 बोला है, इसको 1 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। जैसे ये 5 बोला है, इसको अंडरलाइन करेंगे, 5 बोला ना, 5 में प्लस 1 कर दो, कितना हो गया, 6। आपको 6 हो गया। बस फिर आपको वही मेथड चल रहा है, ये 3/5 है और ये 4/5 है, हो गया। तो ये 6 है ना, 6 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 त्रिक 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, और 6 पंचे 30, इसमें भी 6 चौको 24 हो गया, और 6 पंचे 30 हो गया आपका। अब देखते हैं इसके बीच, हमसे 5 परमीय संख्या पूछ रहा था। देखते हैं 18 और 24 के बीच, 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, और 20 के बाद 21 आएगा, और 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, और 23 के बाद 24 आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। 30 नीचे है, 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, ये भी 30, 30, ये 30। देखो 1 2 3 4 5, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बोल रहा था 3/5 और 5/4 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी परमीय संख्या लिखी हुई है, 5, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आपको ऐसे इसी तरीके से, इसी माध्यम से आपको मेथड बिल्कुल नॉर्मल मेथड और सरल शब्दों में और सरल शब्दों के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और जिसमें आपको आपका मेथड बिल्कुल क्लियर पढ़ाया जाएगा और 0 से हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 3rd था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर ये 4th है। 4th क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd आपने देखा, और क्वेश्चन नंबर 4th में बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य और कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1st बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको पूर्ण संख्या पढ़ाई गई थी। उसमें पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो आपको 0 से अनंत तक लिखिए, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक, डॉट 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 अनंत तक। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं आपकी वो होती हैं जो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। ये आपकी कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। इसका मतलब ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य, सत्य हो जाएगा। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, इसका मतलब पूर्णांक संख्या वो होती है जो प्लस की होती है और माइनस की, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे -1 -2 और -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये होती है कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये गलत बोल रहा है। ये आपका जो लिखा हुआ है ये गलत बोल रहा है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो वो होती है जो आपका 0 से और प्लस अनंत तक होती हैं, 1 2 3। लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या तो माइनस की भी होती हैं। इसका मतलब पूर्णांक तो 0 से होती हैं, ये पूर्ण आपकी 0 से होती हैं। ये पूर्णांक संख्या तो 1 प्लस की भी और माइनस की इंक्लूड बाय 0, शामिल 0 होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अगला, इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या इसमें भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो लिखा है ये गलत बोल रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। अब पूर्ण संख्या वही संख्या होती है जो 0 से अनंत तक होती है। अब परिमेय संख्या तो
पॉइंट की भी होती हैं और बार की भी होती हैं और स्क्वायर रूट की भी होती हैं। हाँ, तो इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, है ना? तो इसका मतलब ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपकी 9th क्लास की वन एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 1.2 और अगर आपको 1.1 एक्सरसाइज समझ आई हो या हमारा मेथड आपको अच्छा लगा हो, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मतलब आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।